और तोप नहीं थे, वो तलवार से घोड़े पे बैठ बैठ के लड़ा है, तब वो 40 मिलियन लोगों को मारा है। अगर आप शादी होने के बाद पहुंचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवाएंगे। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट है, और उनके बारे में क्या ही बोले यार, उन्होंने हमारे पॉडकास्टिंग पूरे करियर का सबसे बेस्ट एपिसोड दिया है। आज भी हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी सर सेलिब्रिटी से मिलते हैं ना, वो आपके ही एपिसोड की तारीफ करते हैं कि अक्षत सर वाला एपिसोड हमने देखा कि वो क्या। और सर ये पूरा पैन इंडिया जितने भी हम सेलिब्रिटीज से मिले, स्पेशली मतलब लोगों से तो है ही है, सेलिब्रिटीज से भी जिनसे मिले, सब ने उस एपिसोड की तारीफ करी है। और अक्षत गुप्ता सर आज हमारे साथ मौजूद है। सर के इंट्रोडक्शन की हम बहुत छोटे हैं सर का इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर की जो नॉलेज है, जो विजडम है, जो इन्होंने फेस करा है, ओवरकम करा है, जो लाइफ रही है, वो बहुत ही अमेजिंग रही है। और आज हम फिर से बहुत कुछ सीखेंगे सर से। तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अभी आप पूरे पॉडकास्ट में ध्यान रखिएगा, इन तीनों लड़कों को बार बार देखिएगा आप लोग, है ना। ये तीनों लड़के बेहद फिट हो गए हैं। शुभम का चेहरा ऑलरेडी लंबा दिख रहा है, इसको देख देख के मुझे जलन हो रही है। और ये देखो डोले शोले बना के पीयूष भी बैठा हुआ है। तो सर चलिए सर कुछ नहीं है, ये सिर्फ ना यूरोप का पंप है। जब ये डलेगा हो सकता है हम होके आ गए हों। हाँ। पर उसी नहीं, का पहले ही पंप डाल देंगे हम, क्योंकि सर जो है इतने सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो भाई हमें चाहिए फटाफट अपलोडिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सर आप इतने ज्यादा पॉडकास्ट क्यों दे रहे हैं? वैसे मैं आपका एक लॉजिकल रीजन जानना चाहता हूँ। मतलब आप इतने पॉडकास्ट में आप दिख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? भाई हुआ कुछ नहीं, बस हुआ ये कि एक दो जगह गए, जिनमें से वो एक दो में से एक आप हैं। तो अगर ये ठीकरा आप मेरे पे फोड़ने वाले हैं तो अपने ही सर पे फोड़ लो। कि वो अपन कितना कैंडिडली बात किए थे, आपने जो पूछा मुझे जो ठीक लगा मैंने बोला जैसा अभी चल रहा है। वो लोगों को इतना पसंद आया कि फिर और लोगों के इनवाइट्स आने लग गए। और उधर हमारे पब्लिशर ने बोला कि तुम ये करते रहो क्योंकि बुक्स बिक रही है। दिख रही है। तो ये दोनों पहले अलग अलग चीज़ चल रही थी, लेकिन वो अपने आप कनेक्ट हो गया। दोनों को एक दूसरे से फ़र्क पड़ रहा है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, नई बुक आई है आपकी, द नागा वॉरियर्स। द नागा सर ये कुछ इंटरेस्टिंग ही लग रहा है वैसे, द नागा वॉरियर्स, क्योंकि थोड़ा फैसिनेटिंग है कि क्या है, क्या हुआ होगा, क्योंकि आपके थ्रू आ रही है तो फिर हो जाती है थोड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग। मेरी कोशिश भी यही रहती है यार कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालूं जिस पे कम बात हुई हो, लेकिन हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट 27 मई मतलब अभी रिलीज़ हो रहा है, और दूसरा पार्ट भी इसी साल रिलीज़ कर दूंगा। मुझे इस बात से बड़ी कोफ्त है, बाय द वे, आजकल के जो बहुत अंग्रेज़ी बोलने वाले जेनजीज हैं उनको बता दूं कि कोफ्त और कोफ्ता अलग अलग चीज़ें हैं। कोफ्त मतलब इरिटेशन होती है, कोफ्ता खाया जाता है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए मेरे रीडर्स वेट करते रहे। तो मैं इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, मैं बहुत अच्छे हुक्स देने की कोशिश करता हूँ अपनी किताब में, और उन सवालों का जवाब जितनी जल्दी हो उन तक पहुँचे। तो 2 पार्ट्स में ये बुक है, और दूसरा पार्ट भी ये साल ख़त्म होने के पहले हम रिलीज़ करके आपके हाथ में दे देंगे। यही टॉपिक क्यों चुना सर वैसे आपने? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इसीलिए, या कुछ और जोड़ा हुआ है इससे? नहीं यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे पता चलेगी। अच्छा चलिए, जो ग्रीक्स में जो वॉरियर्स होते हैं, 300 फिल्म देखी होगी ना, ट्रॉय भी देखी होगी। देखिए, तो ग्रीक्स में जो सबसे अच्छे जो वॉरियर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज करने में स्ट्रगल करते हैं? उनको स्पार्टन्स बोलते हैं। स्पार्टन्स। उनको स्पार्टन्स बोलते हैं। जापान में जो सबसे अच्छे होते हैं उनको समुराई बोला जाता है। आपको और मुझे भारत में रह के ये मालूम है कि ग्रीक फाइटर्स जो अपने उसके लिए खड़े रहते हैं उनको स्पार्टन्स बोलते हैं, और जापानीज़ में जो सबसे ज़्यादा कल्चर्ड, मतलब वो कल्चरली डिसिप्लिन है कि ये समुराई मतलब ऐसे ही। समुराई की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि आप उनको ज़िंदा नहीं पकड़ सकते थे। अगर वो हार जाते थे ना तो सरेंडर नहीं करते, तो अपने आप को मार देते थे। ये पूरे वर्ल्ड वॉर में किया उन्होंने,
जापान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब समुराइज युद्ध में उतरे हैं, या वो जीते हैं या वो मरे हैं, उन मतलब सरेंडर करना, सरेंडर मतलब हम हथियार डाल रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, उनको वो सिखाया नहीं गया। उनके पूरे कल्चर में ये बहुत बदनामी की बात होती थी अगर कोई वॉरियर अपना हथियार डाल के बोले कि मुझे मारो मत, मैं सरेंडर करूं। तो आपको ग्रीक के स्पार्टन्स पता है, आपको जापान के समुराइज पता है, आपको आपके देश का ये क्लैन कौन है पता ही नहीं। सर वैसे क्षत्रियास को नहीं कहा जाता कि ये वॉरियर? भाई तो हुआ ये था, हाँ वो होते हैं वॉरियर्स, नो डाउट इन दैट, पर क्षत्रिय जो होते हैं ना, तो हुआ ये था कि 6वीं शताब्दी में, आज से कितने, लगभग 18, मैं मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, पर आदि गुरु शंकराचार्य जब पहले हुए थे तब उनको ये समझ में आया था कि भारत देश में जितने भी राजा हैं वो या तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे, या दूसरे राजा पे हमला करेंगे उनकी ज़मीन और उनकी प्रजा और उनका राजपाट लेने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन ये हथियार या तो अपनी प्रजा और अपने लोगों को और अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए उठा रहे हैं, और या फिर दूसरे पे अटैक करने के लिए उठा रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अब धर्म सिखाने समझाने वाले होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उस समय बड़ा नाजुक, वो होते ही नाजुक थे, मतलब वो उनका काम ही ऐसा नहीं होता था कि उनको शारीरिक मेहनत करनी पड़े। तब आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया था कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से नहीं हो पाएगी, धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और तब उन्होंने पहली बार ओरिजिनेट किया था, मतलब सृजन किया था इस क्लैन का, जिसको आज आप नागा वॉरियर्स बोलते हैं, और आप डरते हैं। हम घबराते हैं ना, उनका जो आउटलुक होता है कि जटाएं हैं और कई तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं तो बहुत कम पहनते हैं, शरीर में भस्म लगा होता है, हाथ में त्रिशूल तलवार पता नहीं क्या होता है ना, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं, बड़े स्वच्छ नहीं दिखते हैं। तो आपके और मेरे जैसे आम लोगों को उनसे थोड़ी घबराहट होती है। ये किताब जब मैं नागा साधुओं के बारे में समझ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई, जो मेरे को लगता है कि हमारे इस देश के हर नागरिक को, हर शख्स को समझना चाहिए। आप आर्मी के सोल्जर्स को जब देखते हैं, भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखते हैं, तो आपको डर लगता है क्या? आपको गर्व महसूस होता है ना? आप जब एयरफोर्स पायलट्स को देखते हैं तो आपका मन होता है ऐसे करने का। आप जब नेवी के वाइट ड्रेस में नेवी के सैनिकों को देखते हैं तो आपको लगता है यार कुछ करते तो हम भी पहनते, है ना? यू फील प्राउड ऑफ देम। अगर आपको इन लोगों को देख के डर नहीं लगता है और प्राउड फील करते हैं, तो अगली बार अगर कभी कहीं नागा साधु को देखें ना, तो उतने ही ग्रैटिट्यूड से, उतने ही मान सम्मान से उनको भी देख के प्राउड फील कीजिएगा, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं आपके। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्मा। उनको बनाया है इसलिए क्या? आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में ये दिखते हैं ना, ये इसी चीज़ का प्रदर्शन है कि देखो भाई हम बैठे हैं। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी, उनका पूरा, हाँ उनकी ड्यूटी है। पर हम घबराते हैं क्योंकि हमको कम पता है। सर उनके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं हम कि उनको कैसे ट्रेन किया गया, उनका क्या धर्म है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या प्रैक्टिसेस रही? अगर मान लीजिए कि शुभम बोलता है आज कि मैं नागा साधु बनूंगा, तो शुभम को सबसे पहले किसी मठ को ढूंढना पड़ेगा। मठ मतलब अलग अलग मठों में डिवाइडेड है ये, है ना? सबकी थोड़ी थोड़ी पद्धतियाँ अलग हैं। हर मठ में नागा साधु मतलब नग्न नहीं होता है ना? कहीं कहीं पे अलग कुछ चीज़ें अलाउड हैं। नागा साध्वी भी होती हैं, अच्छा, है ना? तो उन नागा साध्वियों को और कई जगह पे नागा साधुओं को भी भगवा एक कपड़ा ओढ़ना अलाउड है, लेकिन वो कपड़ा में सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिंगल पीस क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है? तो और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते। वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको ज़मीन पे ही सोना है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है।
7 ओनली। मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि ये तो मांस भी खा लेते हैं,